स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही चैनल सोशल बिक्कू पे। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सभी पेंशनर्स को ये जानना चाहिए और सुनना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि एक पेंशनर्स मित्र के ज़रिए या एक पेंशनर्स भाई के ज़रिए जो है यह मैसेज प्राप्त हुआ है, जिसे कि आप सभी के साथ साझा करने की को कहा गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में आप सभी को पता है कि कई प्रकार के केसेस पेंशन से जुड़े हुए जो कि डे टू डे सुनवाई में लगे रहते हैं, और कई प्रकार के पेंशन के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट फैसला भी लेता रहता है। अपने इस प्रक्रिया में देखा होगा कि कई बार पेंशनर्स को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण उनके पक्ष में फैसला सुनाया जाता है, और कई बार पेंशनर्स के विपक्ष में भी फैसला होता है, जिसके ऊपर विभाग व सरकार जो है दोबारा क्रियान्वयन करती है। जी हाँ, तो उसी कड़ी में आज मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण पोस्ट साझा करने वाला हूँ, जो कि प्राप्त हुआ है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। और पूरा इन्फॉर्मेशन देखने के साथ ही साथ मैं आप सभी के साथ कहना चाहूँगा कि इसको शेयर जरूर करिएगा, ताकि और भी लोग जो है इससे अवगत हो सके। छोटा सा और रिक्वेस्ट रहेगा एक, जो कि मैं हर वीडियो में करता हूँ, कि हमें ये परिवार को, सोशल बिक्कू को जो एक मुहिम रही है, चाहे पेंशनर्स के मुद्दे हों, चाहे अन्य जो समस्याएं हैं जिसको कि हमेशा से उजागर किया जा रहा है सोशल बिक्कू के माध्यम से, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। घर पे आपके जितने भी फ़ोन हो, आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी नंबर हो, सब पे जाएं, यूट्यूब पे सर्च करें, यूट्यूब पे सोशल बिक्कू को सर्च करके सब्सक्राइब कर लें। हमें यह लक्ष्य रखा हुआ है कि इस परिवार को 1 लाख तक का पूरा करने का जिम्मेदारी हम सभी का है, और यह लक्ष्य जल्द से जल्द हमें हासिल करना है। इस मंथ में हमें कम से कम जो है सितंबर में 1 लाख परिवार इसका कंप्लीट करना है, जिससे कि हम सभी की बातें जो है और अधिक लोगों तक पहुंच सके। जब मैं ये कहता हूँ कि आप सभी का स्वागत है आप सभी के ही चैनल पे, तो उसके पीछे वजह यही है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ साझा करता हूँ वो उसमें सिर्फ मेरा ही इन्फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि आप सभी के ज़रिए भी मुझे कई मैसेज प्राप्त हुए। जैसे कि आज का जो मैं कंटेंट आप सभी के साथ साझा करने वाला हूँ, वो आप लोगों में से ही किसी पेंशनर्स के ज़रिए व्हाट्सएप पे मुझे प्राप्त हुआ है, जो कि मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। तो कई बातें मैं आप सभी के साथ साझा करता रहता हूँ, कई चीज़ें साझा करता हूँ। कुछ चीज़ें हो सकती हैं त्रुटिपूर्ण हो, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं वो सटीक रहती है और सेफ रहती है, इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए ज़रूरी रहती है। तो उस तरह की चीज़ों के लिए मैं आपको बिल्कुल सहज भाषा में, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चीज़ों को बिल्कुल विस्तृत रूप में समझा देता हूँ, ताकि हर कोई चीज़ों को समझ सके। प्रयास रहा है काफ़ी लंबे समय से, पिछले 4 से 5 सालों से, 2017 के आसपास से ही यह प्रयास जारी है, और यह प्रयास जो है सतत रूप से चलता रहेगा, जब तक कि देश के हर एक पेंशनर्स की समस्याओं को सोशल बिक्कू उठा नहीं लेता, उनके मुद्दे को सॉल्व नहीं कर लेता। ये मुहिम, यह मिशन जो है जारी रहेगा। सभी पेंशन भोगियों की जानकारी के लिए, प्रिय मित्रों, यह आश्चर्य की बात है कि 1/7/2015 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय, सिविल अपील 2015 का 11/23 किसी का ध्यान नहीं गया, और श्री SR सेनगुप्ता IB को एक संक्षिप्त पत्र छोड़कर किसी अन्य संघ ने कोई कदम नहीं उठाया। फैसले की मुख्य विशेषताएं। नंबर 1, बेंच ने आधिकारिक तौर पर फैसला सुनाया है कि पेंशन एक अधिकार है, और इसका भुगतान सरकार के विवेक पर निर्भर नहीं करता है। पेंशन नियमों द्वारा शासित होते हैं। उन नियमों के भीतर आने वाले सरकारी कर्मचारी पेंशन का दावा करने के हकदार होते हैं। नंबर 2, निर्णय ने माना कि पेंशन का संशोधन और वेतनमान का संशोधन अविभाज्य है। नंबर 3, पीठ ने दोहराया कि संशोधन पर मूल पेंशन पूर्व संशोधित वेतनमान के अनुरूप संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतन बैंड में मूल पेंशन के 50% से कम नहीं हो सकती है। पॉइंट नंबर 4, सरकार पेंशन भोगियों के वैध बकाया से इनकार करने के लिए वित्तीय बोझ की दलील नहीं ले सकती है। सरकार, नंबर 5 में आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ, सरकार को अनुचित मुकदमेबाजी से बचना चाहिए, और मुकदमेबाजी के लिए किसी मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है, जिसको कि आप समझ रहे हैं कि कई पेंशनर्स, कई संस्थाएं हैं जिनका कई मुद्दों के ऊपर जो है आज भी सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, विभिन्न हाई कोर्ट हो, मद्रास हाई कोर्ट हो, बम्बई हाई कोर्ट हो, बहुत ज़्यादा जगहों पे जो केसेस हैं, इस सब चीज़ों को जो कि सरकार के खिलाफ चल रही हैं, तो इन सब चीज़ों से सरकार को भी बचना चाहिए। और ये एक बोझ देता है सिर्फ सरकार के ऊपर ही नहीं, अपितु यह बोझ जो है जो पेंशनर्स होते हैं, जो आपके
अपोजिट रहते हैं, मतलब उनके ऊपर भी ये कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियल बोझ और उनको जो है मानसिक तौर पे भी प्रभावित करता है। तो इस तरह से मुकदमेबाजी से सरकार हो चाहे संस्थाएं हो, इस तरह से बचना चाहिए, क्योंकि हमें कोशिश करना चाहिए कि उन्हें मौका ही ना मिले। सरकार को एज ए प्रयास करना चाहिए कि उनको इस तरह के मौका ना मिले, ताकि वो कोर्ट या जो भी अगला कदम उठाए वो चीज़ संस्था के रूप में ही, या फिर जो संस्था उस चीज़ का या ट्रस्ट जो हो भी हो उस पेंशन को टेक केयर करती है, उसके अंदर ही इस तरह के जो है समस्याओं का समाधान करने का व्यवस्था होना चाहिए। नंबर 6, जब पेंशन को एक अधिकार माना जाता है कि इनाम के रूप में, इस अनुमान के परिणाम के रूप में कि पेंशन संशोधन और वेतनमान में संशोधन अविभाज्य है, पेंशन का उन्नयन भी एक अधिकार है, इसका इनाम नहीं है। तो पेंशन कोई इनाम नहीं है, स्पष्ट रूप से कहना है सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट का कि यह जो है एक अविभाज्य है, यानी पेंशन का उन्नयन भी एक अधिकार है, ना कि यह एक कोई किसी प्रकार का कोई नाम है, आपके काम के ऊपर कोई नाम दिया जा रहा है। अपितु आपका ये अविभाज्य जो है, आपने जब अपना काम किया है, अपना जो भी आपने जिस भी संस्था में काम किया है, तो कार्य के रूप में ही आपको एक कहीं ना कहीं फल जो है आपका मिल रहा है, उसके कार्य का ही एक जो है अविभाज्य अंग है, ना कि किसी प्रकार का कि आप रिटायर हो गए या फिर आप 60 साल से ऊपर के हो गए तो आपको एज अ पेंशन इनाम के तौर पे दिया जा रहा है। ये कोई इनाम नहीं है, ये एक अविभाज्य प्रक्रिया है। माफी चाहेंगे। निर्णय डीएस नाकर मामले का पर निर्णय का पर अधिकार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्णय डीएस नाकर मामले पर निर्णय का अधिकार है। निर्णय बहुत स्पष्ट है कि मुझे आश्चर्य है कि कैसे किसी ने महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया है और किसी ने इस मामले को सरकार के साथ क्यों नहीं उठाया। यह प्रश्न जो है सोचनीय है, क्योंकि यह मुद्दा काफ़ी गंभीर है और काफ़ी स्पष्ट भी है, जिससे कि आप जैसे जो सामान्य लोग हैं उसको भी अच्छी तरह से और आसान भाषा में समझ पा रहे हैं। तो ये स्पष्ट रूप से जो है ये काफ़ी स्पष्ट जो है फैसला है जो कि सुप्रीम कोर्ट का है। फैसले पर किसी ने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, यह आश्चर्यजनक और हैरान करने वाली बात है। और ये बात सच में है, क्योंकि जब जितना स्पष्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, बहुत कम जजमेंट इस तरह से देखने को या फिर फैसला इस तरह के देखने को मिलते हैं। प्रिय पेंशन भोगियों, इस संदेश को आप अपने संपर्क सूची में कम से कम 20 लोगों जो कि गैर पेंशन भोगी भी भारत के नागरिक के रूप में, यानी सिर्फ इसे पेंशन भोगियों तक ही नहीं, आप गैर पेंशन भोगियों तक भी जो पेंशन नहीं भोग रहे हैं, यानी जो काम कर रहे हैं, जो लोग जानने की इच्छुक हो इन्फॉर्मेशन को, जो लोग जानकारी को ग्रहण करने चाहते हैं कि क्या होती है पेंशन वगैरह की चीज़ें, जो कि अभी अभी काम करना शुरू किए हैं, उन सभी युवा वर्ग को भी अग्रेसित करें, सभी को भेजें आप इस चीज़ को, और बदले में उनसे भी ऐसा करने के लिए आग्रह करें। तो जिनको भी आप भेज रहे हैं उनको ये मैसेज स्पष्ट लिखें कि आप भी इसे कम से कम 20 ग्रुपों में या 20 लोगों तक कम से कम पहुंचाने का काम करें। यह आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस तरह के फैसले जो है कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत, क्योंकि यह इस तरह की बातें जो है बहुत ही पेंशनर्स को हौसला देती है। जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई निर्णय लेता है तो इसको आप फॉरवर्ड करें और कम से कम कोशिश करें 3 दिनों में यह भारत के अधिकांश लोगों के पास पहुंच जाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला था जो कि आपके साथ साझा किया है। आशा करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। राय कमेंट में हमें ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार फिर से कहना चाहूँगा आप सभी से रिक्वेस्ट है, यह ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।